ये किस्सा एक ऐसे सफर का है जो आज भी जहन में कहीं अटका हुआ है। एक ऐसा सफर जो शायद कभी खत्म ही नहीं हुआ। कहते हैं ना, कुछ सफर कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते। वो तो आपको किसी और ही जगह ले जाते हैं, एक ऐसी जगह जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। शुरुआत में तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। मैं और मेरा दोस्त एक सुनसान पहाड़ी रास्ते से गुजर रहे थे, अपनी ही धुन में, इस बात से बिल्कुल अनजान कि ये रास्ता हमें कहाँ ले जाने वाला है। और फिर अचानक जीपीएस की स्क्रीन बंद हो गई। फोन में देखा, नेटवर्क गायब था। सड़क पर मीलों तक हमारे सिवा कोई और गाड़ी नहीं थी और चारों तरफ एक अजीब सा गहरा सन्नाटा था जो कानों को चुभ रहा था। तभी उस घने कोहरे के बीच में हमें एक धुंधली सी रोशनी दिखाई दी। ऐसा लगा जैसे किसी पुरानी वीरान हवेली से आ रही हो। मदद की उम्मीद में हमने गाड़ी उसी हवेली की तरफ मोड़ दी। हम ये नहीं जानते थे कि हम एक ऐसे जाल में कदम रख रहे हैं जहां से निकलना नामुमकिन था। हम अभी दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि वो एक चरमराहट की आवाज के साथ अपने आप खुल गया। अंदर कदम रखते ही हवा एकदम बर्फीली हो गई। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी हुई थी, लेकिन हर तस्वीर में लोगों की आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे। मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाकर पूछा, कोई है? जो जवाब आया वो मेरी आवाज थी। तभी सीढ़ियों से एक बूढ़ी औरत नीचे उतरी। उसकी चाल में कोई आवाज नहीं थी और उसकी आंखों में कोई भाव नहीं। उसका स्वागत करने का अंदाज अजीब था। उसमें अपनेपन जैसी कोई बात ही नहीं थी। उसने कहा, बहुत दूर से आए हो, यहीं आराम कर लो। बोलते हुए मेरी नजर उसकी परछाई पर पड़ी। वो उसके साथ हिल नहीं रही थी, दीवार पर बस जमी हुई थी। फिर उसने हमें पानी का ग्लास दिया। मैंने ग्लास में झांक कर देखा, पानी में किसी का भी अक्स नहीं दिख रहा था। हम वहीं रुक गए। हमें क्या पता था कि उस हवेली में आधी रात का मतलब सिर्फ वक्त का बदलना नहीं होता। घड़ी में ठीक 3:12 हुए थे और अचानक पूरी हवेली में एक घंटी बजी। फिर सारे दरवाजे एक साथ खटाक से खुल गए। दीवारों से फुसफुसाहट की आवाजें आने लगी। मैं घबराकर मेन दरवाजे की तरफ भागा, पर वहां कोई दरवाजा नहीं था। उसकी जगह अब एक पक्की ठंडी दीवार थी। वो फुसफुसाहट अब साफ सुनाई दे रही थी, यहाँ से कोई जिंदा नहीं जाता। हम डर के मारे एक कमरे में भाग गए। वहां भी वही तस्वीरें थीं, लेकिन एक तस्वीर को देखकर मेरे होश उड़ गए। वो तस्वीर मेरी और मेरे दोस्त की थी और उस पर तारीख आज की ही लिखी थी। हम समझ गए थे, हम फंस चुके हैं। उस जगह से बचना नामुमकिन था, लेकिन उसकी याद से बचना शायद उससे भी ज्यादा मुश्किल। वो बूढ़ी औरत फिर हमारे सामने आई, पर अब उसका चेहरा बदल चुका था और उसके पीछे सैकड़ों सिर्फ परछाइयां खड़ी थीं। मैंने डर के मारे अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं और जब आंखें खोली तो सुबह हो चुकी थी। मैं सड़क के किनारे पड़ा था और वो हवेली वो वहां थी ही नहीं। सब कुछ एक बुरे सपने जैसा लग रहा था। मैंने अपना फोन उठाया ये देखने के लिए कि रात में आखिर हुआ क्या था। मेरे फोन में एक नई तस्वीर थी। ये हवेली के अंदर की तस्वीर थी और उसके नीचे एक संदेश लिखा था, अगली बार अकेले मत आना। तो इस कहानी से एक बात तो साफ हो जाती है, कुछ जगह आपको मारती नहीं है, वो बस आपको याद रखती हैं और शायद वो अब भी मेरा इंतजार कर रही हैं।